मैं जो बता रहा हूँ आपको, ये ब्रह्मास्त्र है, पूरे संसार में कोई नहीं बताया। किसी भी कोर्स करवाने का, किसी भी मोटिवेटर का, किसी भी सेमिनार का एक ही मकसद होता है, उस बताने वाले का मकसद होता है पैसा कमाना, और सुनने वाले और सीखने वाले का मकसद होता है जिंदगी में कामयाब होना, पैसा कमाना। दोनों का एक ही मकसद होता है, यही होता है। उनके पास, उन सिखाने वालों के पास केवल ज्ञान होता है, ओनली ज्ञान होता है, जो वो बुकों में, किताबों में पढ़ के और आपको सिखाते हैं, और वो सिखाने में ही करोड़पति बन जाते हैं। और वो सीखने वाले सीख तो जाते हैं लेकिन कर कुछ नहीं पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि उनके पास नॉलेज होती है, ज्ञान होता है, लेकिन उस ज्ञान को लागू करने का तरीका नहीं होता है। कैसे उसको अमल में लाया जाए, कैसे इसकी शुरुआत करें, नंबर 1। नंबर 2 कि ये उन लोगों को ट्रेन करते हैं, उन लोगों को ज्ञान देते हैं जो इनका कोर्स का रजिस्ट्रेशन करता है, जो इनको मोटा पैसा देता है, मोटी फीस देता है। हाँ हाँ बिल्कुल। जो दिखावा करते हैं, टाई सूट बूट, टाई एंड फांसी का फंदा, सूटेड बूटेड होंगे, फांसी का फंदा, अंग्रेजी की टांग तोड़ेंगे, ऐसे हॉल के अंदर, उसके अंदर लेक्चर देंगे, होटल के अंदर, किसी बड़े हॉल के अंदर, और लोगों को समझ में आ जाता है। लोग उसमें अंधे होकर लाख रुपए, 50,000 रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए ट्रेनिंग के फीस दे देते हैं। ये भगवान साई किसान का बेटा है, मजदूर का बेटा है, इसीलिए ये किसान मजदूर आम इंसान को फ्री में ट्रेन करता है। फ्री में ट्रेन करके उसको नॉलेज भी सिखाता है, कामयाब होने की गारंटी भी देता है, यानी कि उसको कुछ भी चीज नहीं छोड़ता जो उसको टेंशन रहे, कुछ भी नहीं छोड़ता। इसीलिए इस फ्री की चीज की लोगों को कदर नहीं है, वैल्यू नहीं है, क्योंकि फ्री की चीज किसी को भी पसंद नहीं आती है। अब आप अंदाजा लगाओ कि मैं एक मजदूर को मजदूर की भाषा में बात करता हूँ, एक किसान को किसान की भाषा में बात करता हूँ, एक आम इंसान से मैं आम इंसान की भाषा में बात करता हूँ, एक नेटवर्कर से मैं नेटवर्कर की भाषा में बात करता हूँ, यानी कि किसी भी कैटेगरी का इंसान आए, मेरा एक ही लक्ष्य होता है, उसको कामयाब करना। हाँ बिल्कुल। अब उसने अंगुली उठाने की एक जगह बताता हूँ, बार बार मुझे 2,000 रुपए लगते हैं, 2,000 रुपए लगते हैं, लेकिन मैं ये पूछता हूँ, मैं ये कहता हूँ, अरे मेरे भाई तू ज्वाइन करके पता तो करिए, 2,000 रुपए भी तुझे वापस दे देता हूँ, भगवान साई क्या ले रहा है तुझसे? क्या लग रहा है 2,000 के रुपए में आपको इतना? मतलब अगर कोई बोलता भी है आपको बिजनेस के बारे में तो वो सिर्फ आपको बिजनेस देता है, लेकिन यहाँ पे आपको तो हर तरह की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा ना। कुछ भी आपकी ऐसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है उसका भी आपको सॉल्यूशन मिलेगा। और बिजनेस तो फ्री में है, बिजनेस तो है ही है, और 2,000 के बदले आपको 2 लाख 2 करोड़ का बिजनेस मिल रहा है, तो बताओ क्या कम है इसमें? सिर्फ जानना ही तो है, समझना ही तो है। और वो 2,000 भी तुझे लौटाया जा रहा है ना, फिर तेरे पास ये समस्या होती थी ना कि सामान खरीदने के लिए पैसे नहीं है, तो पहले यहाँ से पैसे कमा ले, सही बात है, फिर वहां जाके सामान खरीद लेना। मेन प्रॉब्लम सही कह रहे हो आप, सामान खरीदने के लिए पैसे नहीं है तो पहले पैसे कमाओ, बाद में सामान खरीदो। सही बात है। फिर भी तू ये कहता है कि 2,000 रुपए नहीं है मेरे पास, तो फिर धिक्कार है तुझे। फिर धिक्कार है तुझे जब तेरी उम्र 35 की हो गई, 50 की हो गई, 40 की हो गई, 25 की हो गई, 32 की हो गई, 22 की हो गई, जब इस उम्र में तेरे कैरियर की सिक्योर 100% गारंटी देते हैं, जब तेरे पास 2,000 रुपए नहीं है तो तेरे पास 2,000 रुपए कभी जिंदगी में आएंगे भी नहीं। सही बात है। फिर कामयाब होने का सपना देखना बंद कर। अपने ही जीवन को, जब कोई इंसान आपके जीवन की इतनी बड़ी गारंटी ले लेता है कि भाई आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां तक सुरक्षित हैं सिर्फ 2,000 रुपए में, और फिर भी वो अगर उसको ज्वाइन कर नहीं पाता है या उसके लिए भी उसके पास पैसे नहीं है, तो वो फिर कैसे कामयाब होगा? कभी भी नहीं। 2,000 रुपए नहीं है तेरे पास, तू एक बात बता, तेरी शादी हो गई, तेरे बच्चे हैं, कल को तेरे बच्चे की शिक्षा के लिए, पढ़ने के लिए भेजेगा, तो तू ये बोलेगा टीचर से कि मेरे बच्चों की फीस के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, कपड़ों के लिए पैसे नहीं है, किताब के लिए पैसे नहीं है, ये बोलेगा? सारी उम्र या तो यूँ बोल रहे पैसे नहीं है, या यहाँ पे एक बार ज्वाइन करके या यहाँ पे पैसे दे के आप, क्या तेरे बच्चे की शादी सगाई करने के लिए तू ये बोलेगा मेरे पास पैसे नहीं है? जब तुझे यहाँ जिंदगी की सारी समस्या की जिम्मेदारी अति प्रेशन मोल लेता है, उसके बावजूद तू बोलता मेरे पास 2,000 रुपए नहीं है। अरे नहीं है तो लिया, और नहीं है तो फिर कभी होंगे भी नहीं तेरे पास, और तू 2,000 रुपए नहीं ला नहीं सकते हो तो फिर कभी भी नहीं आएंगे, और आज भी नहीं ला सकते तो फिर कभी आएंगे भी नहीं। फिर तू कुछ कर भी नहीं सकता। नहीं है। अब मुझे बता, कौन सा सवाल है
कौन सा इंसान है इस ब्रह्मांड के अंदर, इस पूरी दुनिया के अंदर, जो अति फ्रेश अनमोल के सिवा एक आम आदमी को सही रास्ता, सही मार्ग, कामयाबी की गारंटी, सक्सेस होने की पूरी गारंटी देता, बिना किसी रिस्क के, बिना कहीं गए, बिना किसी सेमिनार के। अरे यार, ये उन लोगों में राजी हैं जो रोज जूम मीटिंग पे आओ, रोज वहाँ मीटिंग में आओ, रोज प्रेशर बनाते हैं। ये सही कह रहे हो। यहाँ पे तो हम बिल्कुल फ्री कहते हैं भी, आप लोग जब फ्री हो ना, जब आप इसको समझो, हर तरह की आजादी दे रखी है बिल्कुल। आपसे केवल 1 घंटे का समय के लिए बोल रहे हैं, 1 घंटे का समय के लिए बोल रहे हैं। तो जब 1 घंटे का समय अपने कैरियर के लिए नहीं निकाल सकता, तो फिर काय के सपने देखता? जो कर रहा उसमें कर, मस्त रहे। नहीं, बिल्कुल यही होगा आपकी बार। सवाल जवाब ज्यादा नहीं होगा, जो बात होगी वही बताई जाएगी। आप इसको ज्वाइन करो, समझो, और जिसके पास इतना भी टाइम नहीं है जो अपनी आजादी से समझ सके, भाई अगर आप लोगों को जूम पे ही जाना अच्छा लगता है, फिक्स टाइम पे जाना अच्छा लगता है, तो आप वही करो, कोई दिक्कत नहीं। उसका आधार तो देखो, आधार कहाँ तक है? आधार तभी चलेगा जब प्रकृति के नियम के अनुसार चलोगे, तभी प्रकृति आपका साथ देगी। प्रकृति के विपरीत चल रहे हुए तो प्रकृति आपको कभी भी साथ नहीं देगी, कभी भी आप कहीं भी सफल नहीं देगी, और कई गुना ज्यादा वो हमें करके लौटाते। अगर गलत करते तो कई गुना ज्यादा ही गलत होगा हमारे साथ, और अच्छा करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो अब तक जो जितने भी सिस्टम हैं, मैं गारंटी से कहता हूँ, दावे से कहता हूँ, कोई भी आके मुझसे चैलेंज कर सकता है कि जितने भी सारे सिस्टम जो बना रखे हैं ना, वो सारे के सारे सिस्टम प्रकृति के विपरीत हैं। यानी कि अर्निंग ऑफ सोर्स, आपके पास जो पैसा आ रहा है, उस पैसे की जो आगत है, वो बेसिकली कहां से है? MLM के अंदर लोगों का पैसा लगवाओ, आपको पैसा मिल जाएगा। ये तो बिल्कुल ही गलत है कि हमारा ही पैसा हमें दिया जा रहा है, हम कह रहे हैं कि कंपनी हमें दे रही है। क्यों मूर्ख बन रहे हो? पैसा तुम्हारा है। जब मान लीजिए किसी कंपनी में काम करते हो, उसमें 500 रुपए की ज्वाइनिंग है, 1000 रुपए की ज्वाइनिंग है, आप हजार रुपए से 50 ज्वाइनिंग लगाते हो। 50 ज्वाइनिंग जब आपकी लगती है तो लगभग आपको इनकम 10 से 12 हजार रुपए की होती है, ठीक है। अब आप कहते हो मैंने इस कंपनी से 10,000 रुपए कमाए हैं, देखो 10,000 रुपए मेरी इस कंपनी से आए, इसलिए मैं ये कंपनी कर रही हूँ। लेकिन ये नहीं कहते हो कि मैंने इस कंपनी को 50,000 दिलवाए जब मुझे 10,000 रुपए दिए। ये क्यों नहीं बोलते? तो तुमने कंपनी ने क्या दिया तुम्हें? अरे कंपनी को तुमने दिया, लेकिन कंपनी तुम्हें मोटिवेट करके इस बात को गुमराह करके तुम कंपनी के गुणगान करते हो, जबकि हकीकत ये थी कि कंपनी का गुणगान नहीं करना चाहिए था, तुमने खुद का गुणगान करना चाहिए था कि तुमने कंपनी को इतना दिया, जब कंपनी ने इतना सा तुम्हें लौटाया, तुम कंपनी की गीत गा रहे हो। राइट? कितना हम कंपनी को देते हैं, टोटल टर्नओवर में से कितना हमें लौटाती है कंपनी, वो चीज मायने रखती है। क्लियर समझ में आ रही है? दूसरा जो तुम प्रोडक्ट बेस्ड की कंपनियों की जिनकी बात कर रहे हो, इन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों में क्या करता है कि चाहे तुम कितना भी दम लगा लो, हर कंपनी की प्राइस मार्केट से अप होती है। हर कंपनी के प्रोडक्ट बिल्कुल है। ये भी प्रकृति के विपरीत है। आम इंसान के साथ यहाँ भी ठगा जा रहा है, यहाँ भी प्रकृति के साथ छेड़खानी की जा रही है। बिल्कुल। तो इसी वजह से वो भी लंबा सिस्टम नहीं चल सकता। और उसमें अगर ऐसा होता, प्रकृति के अनुरूप होती, तो मैं गारंटी देता हूँ एक ही कंपनी अब तक पूरे इंडिया में छा चुकी होती, सारे लोग अब तक आर्थिक रूप से आजाद हो चुके होते। बिल्कुल। अब ये की सारी कंपनियों के मार्केट डाउन नहीं होते, बल्कि सभी के सभी का जो ये होता है, ये सबका मतलब ज्यादा रेट होता है, किसी भी कंपनी का कम नहीं होता। राइट? बिल्कुल सही है ये बात। आगे चलते हैं, आगे समझ मेरी बात को, आगे सुनिए आप कि अति फ्रेश अनमोल किसी भी तरीके से प्राकृतिक तरीके के सिस्टम से छेड़खानी नहीं कर रहा। उसी में से आपको कम मिल रहा है तो कम ही दे रहा है, लेकिन वो प्रकृति के अनुरूप दे रहा है। अब वो कम आपका ज्यादा में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों ज्यादा में कन्वर्ट हो जाएगा? क्योंकि उससे हर आदमी उसको अपनाएगा, हर आदमी उसको अपनाएगा। अरे भाई, आप एक नमक की थैली ले रहे हो, टाटा की नमक की थैली ले रहे हो, बाजार में भी आपको 18 की मिलती है, आपको यहाँ भी 18 की मिली। क्या छेड़खानी की आपने? लेकिन उस 18 में से आपको 3 रुपए बिजनेस वॉल्यूम मिल गया, 4 रुपए बिजनेस वॉल्यूम मिल गया, तो नेचुरल है ना? बिल्कुल सही है, ये तो इतना तो चलता ही है। वो तो नेचुरल है ना, उसमें तो कोई शिकायत ही नहीं है, क्योंकि 18 की ले रहा था ना। बिल्कुल। अगर हम ये कह रहे भाई हमने कम नहीं किया तो हमने ज्यादा भी नहीं किया, बिल्कुल प्रकृति के अनुरूप है ये चीज। जैसे मिर्ची आप 100 रुपए के आधा किलो लाते हो, ठीक है, जिसमें ब्रांड के लाते हो। अब उसी ब्रांड की मिर्ची आपको 100 रुपए के आधा किलो दी गई, और उसमें से आपको 20 रुपए का बिजनेस वॉल्यूम दे दिया गया। अब वो 20 रुपए तो फ्री के है ना आपके पास? हाँ, बिल्कुल। हमने तो वही दिया ना जो प्राकृतिक था।
हमने उस पर चिट लगा के कंपनी का टैग लगा के बढ़ाया तो नहीं ना। वो तो हाँ, वो तो काम नहीं किया ना, सही बात है। अब वो अब इससे क्या होगा कि हर आदमी जुड़ेगा, हर आदमी को यही तो समझना कि यार इससे जुड़ के हम केवल सामान लेके भी खाएंगे ना तो हमारी जिंदगी भर पैसा आएगा हमारे। और यही बात करीब से करीब पड़ोसी को जरूर बोलेगा, भाई साहब कुछ भी मत कर, तो मत जोड़ कोई को भी, तो ये सामान लेके खा ले। सामान लेके खाने से भी देख ले, मेरे 6 महीने में 100 रुपए आए थे, देख ले इसमें 200 रुपए आए थे। अब पड़ोसी सोचेगा यार साल एक बार मेरे 2000 रुपए लगते हैं, ठीक है मैं किसी को नहीं जोड़ पाता हूँ, तो यार मैं तो जुड़ जाता हूँ, मैं जोड़ूंगा तो नहीं किसी को, बोले मत जोड़ना किसी को। लेकिन जैसे ही वो जुड़ता है दूसरे बंदे का नेटवर्क बन जाता है। हाँ बिल्कुल। और वो भी यही करता है, नेचुरल है, नेचुरल। अरे आग की तरह फैलेगा, तुम संभाल नहीं बना रहा हूँ, समझो मेरी बात को। अब हमें टाइम क्यों लग रहा है? हमें टाइम इसलिए लग रहा है कि जब पहली बार व्यवस्था का अवतरण हुआ तो उसको सत्यापित करने वाले लोगों को तो इसके बारे में विचार विमर्श करना पड़ेगा ना। करना पड़ेगा, बिल्कुल सब कुछ पता होना चाहिए और इतना स्ट्रांग भी होना चाहिए कि आने वाले टाइम में हम जितना ये अब लेट हो रहा है इतना ही मतलब बुरे तरीके से ये फैलेगा, तो फिर उसको संभालना भी तो जरूरी है। मैं तुम्हें इसलिए इतनी लंबी बातें क्यों करता हूँ, इतना क्यों बातें करता हूँ, इतना टाइम क्यों देता हूँ? मुझे पता है कि ये यहाँ पे मेरा फार्मूला, यहाँ पे मेरा जो प्रयोग है वो सफल हो गया। सफल ये हो गया क्योंकि तुम पहली बार के लोग हो तो उनको तो मुझे क्लियर करना पड़ेगा ना। बिल्कुल नहीं, सही कह रहे हो। आपको नहीं करना पड़ेगा ये, क्योंकि आपको खुद को विश्वास हो गया, उस दिन सारी दुनिया को विश्वास हो जाएगा। लेकिन बस हमें इस बने बनाए सिस्टम को संभालना है, कहीं भी इधर उधर मतलब नहीं होने देना भाई। जितना भी है जो भी है उसको संभालना ही, तो आपने सब कुछ तैयार करके हमें दिया है। अब तुम दूसरी बात करते हो, दूसरी सोचो, आप एक बार आराम से सोचो। गवर्नमेंट या हर व्यक्ति ये बोलता है कि बड़ा नौकर बनने के बजाय छोटा मालिक बनना अच्छा है, यही बोलते हो ना? यही कहते हैं ना? ऐसे ही बोलते हैं, हाँ मालिक बनो, खुद का बनो। लेकिन मुझे एक जवाब दो, तुम कहाँ बनोगे तुम मालिक? जवाब दो, आप जवाब दो मुझे। आप एक समझदार पढ़ी लिखी महिला हो, मुझे आप एक जवाब दीजिएगा कि आप मालिक कहाँ बनोगे, क्या करोगे आप? छोटे मालिक कहाँ बनेंगे? कहीं हम जॉब करने जाएंगे तब भी हम गवर्नमेंट के अधीन करेंगे। अगर हम खेती करते हैं तो खेती में भी हम कहीं भी मालिक नहीं बन रहे हैं, सब कुछ गवर्नमेंट के अधीन है। अपने छोटे मालिक बनेंगे तो कहाँ बनेंगे? कहीं भी नहीं बन पाएंगे। अपने बिजनेस का आधार बन रखेंगे तभी हम कुछ कर सकते हैं। हमारे देश का मुखिया, प्रधानमंत्री सबसे बड़ा मुखिया होता है ना, प्रधानमंत्री बहुत बड़ी ताकत होती है ना, बहुत बड़ी। प्रधानमंत्री जी क्या सलाह देते हैं, सुनिएगा। प्रधानमंत्री सलाह देते हैं कि आप अपना छोटा मोटा कोई चाय कचौरी का ठेला लगा लीजिए, छोटी मोटी कोई दुकान खोल लीजिए, आप कोई सब्जी का ठेला लगा लीजिए, आप कचौड़ी पकौड़ी का ठेला लगा लीजिए, आप अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग करके प्रोडक्ट बनाइए। अब मैं पूछता हूँ प्रधानमंत्री जी और सारे बुद्धिजीवी से मैं पूछता हूँ कि जो काम पहले लोग कर रहे हैं उनसे जाके पूछ लो ना उनकी क्या हालत है। पब्लिक तो वही है ना, तुम व्यापार तो करोगे, कौन सा व्यापार करोगे? अगर तुम मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हो, प्रोडक्ट का काम करते हो, तो पहले से जो कंपनियां दिग्गज बैठी हो, तुम्हें कंपटीशन में टिकने नहीं देगी तुम्हें। बिल्कुल, अब वही तो हो रहा है, अब नेचुरली वही तो हो रहा है। तुम पड़ोस जाके कचौरी की दुकान खोलोगे, जो पहले से कचौरी की दुकान खोल के बैठेगा उससे जाके पूछ लो क्या हालत है उसकी, उसके बच्चे कैसे जी रहे हैं, कैसे चल रहा है। अब ये फोर्साज वाले ऐसे ही तो कंपटीशन कर रहे हैं। बोले प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी नहीं चलने वाली, हर कोई प्रोडक्ट अपना मार्केट से खरीदता है। कोई इन कंपनी से एक बार लेते हैं, सबको नकली प्रोडक्ट मिलता है, किसी की वैल्यू कम होती है, किसी का प्राइस ज्यादा होता है, कोई वहां पे जाके ये डिलीवरी चार्ज ले लेता है तो उनको वो प्रोडक्ट महंगे पड़ते हैं। कोई फिर ओपन करके देखता है तो वो प्रोडक्ट खराब निकलते हैं, कोई वो निकलता ही नहीं जो उन्होंने मंगवाया था, तो फिर वो दोबारा प्रोडक्ट नहीं खरीदते। तो ऐसे करके सारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां धीरे धीरे करके बिल्कुल डाउन चली गई। अब सवाल अति फ्रेश अनमोल का आता है। जैसे मैंने बोल रहा हूँ कि अति फ्रेश अनमोल के सिवाय संसार में कोई संस्था ऐसी नहीं बनेगी, न बनी है, जो हर आदमी के मुताबिक होगी, हर व्यक्ति की सोच के मुताबिक होगी और हर आदमी उसमें सफल होगा। क्यों होगा? क्योंकि अति फ्रेश अनमोल को जो बनाने वाला, हर कंपनी को बनाने वाला, हर बिजनेस को करने वाला जो व्यक्ति होता है, उसकी सोच क्या और उसका मकसद क्या और वो किस फील्ड से आता है, उसी के अकॉर्डिंग वो प्लान होगा उसका, उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट होगा, उसी के अकॉर्डिंग उसकी प्राइस होगी, उसी के अकॉर्डिंग उसकी क्वालिटी होगी। तो उन सब लोगों में अब तक जितने भी लोग हैं पूरे ब्रह्मांड में, पूरे संसार में, अगर तुम प्रोडक्ट हो मतलब जो जिसके अनुरूप मतलब जो आएगा नेटवर्क, तो उसी के हिसाब से उसको प्रोडक्ट होगा, उसी के हिसाब से प्रोडक्ट होगा, उसी के हिसाब से प्राइस होगी, उसी के हिसाब से क्वालिटी होगी। और वो उस इंसान के ऊपर डिपेंड करती है जो इंसान किसी भी काम की शुरुआत करता है या उसको बना के तैयार करता है। अब ये भगवान शाही संसार का सबसे बुरे हालातों से, सबसे ज्यादा लोगों से जलील होने वाला, सबसे ज्यादा लोगों को
समझने वाला, सबसे ज्यादा लोगों की ठोकरें खाने वाला, सबसे ज्यादा लोगों से गालियां खाने वाला, दर दर भटकने वाला, रेलवे स्टेशन पार्कों पे रहने वाला, एक भिखारी की जिंदगी जीने वाला, एक मजदूर की जिंदगी जीने वाला, एक किसान की जिंदगी जीने वाला, उस सारे रंगों से, सारी चीजों से दिल से वाकिफ है और क्या जिंदगी जीता है। आम इंसान से तुम दोनों टाइम खाना तो खाते हो, तुम्हारे घर के अंदर जितना काम तुम करते हो उतना काम आज ये खुद भी करता है, वही झाड़ू पोछा भी करता है, खुद का काम खुद करता है, खुद को खाना खुद बनाता है, 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम में 1 टाइम उसना बनाता है। जो भी रोटी प्याज भी मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। सोचिए आप, फिर भी कहा जाए कि खोट है, तो मुझे बताओ ये खोट नहीं, ये कलयुग है। इसीलिए मैं इतना दावे से और दमंगता से बोलता हूं, न तो कोई आया है, न कोई बना सकता, न कोई बनाएगा, और सबको अति प्रेस अनमोल में आना पड़ेगा, क्योंकि अति प्रेस अनमोल के अलावा इस संसार में किसी के पास कोई भी रास्ता, कोई भी ऑप्शन नहीं है, चाहे कोई कितना भी दम लगा ले। बस फर्क इतना सा है कि सबसे पहले इसमें वही लोग आएंगे जिनमें सत्यता का रेशो ज्यादा है, उसके बाद वो लोग आएंगे जिनमें जैसे जैसे मान लीजिए किसी में 90% सत्यता है, किसी में 80 है, किसी में 60 है, किसी में 50 है, 40 है, तो ये उल्टा चलेगा। दूसरा जब मैंने इस सिस्टम की शुरुआत नहीं की थी सन 2015 में 14 में, मैं ये चीज बोलता था कि पहली बार मैं एक ऐसी व्यवस्था तैयार करूंगा, एक ऐसी खोज करूंगा जिसमें पहली बार इतिहास में ऐसा होगा जिसमें कोकरिया तरेगा और सला डूबेगी। और समझ रहे हो, आपने तो बताया तो था, इसका मीनिंग क्या बताया था? मतलब कोकरिया तरेगा और सला डूबेगी। कोकरिया को मतलब होता है छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े होते हैं ना। हाँ। नदी के अंदर जो नदी बहती है उसके अंदर छोटे छोटे टुकड़े होते हैं पत्थर के, और पहाड़ में से खिंचते हुए आते हैं, उनको अपन बोलते हैं कोकरिया। हाँ, वो तरेंगे, मतलब आम इंसान ऊपर उठेगा और जो जितने बड़े दिग्गज है, नेटवर्कर हैं, ये सभी बिल्कुल बाद में आएंगे। यानी कि जो सत्यता ये है कि सला डूबेगी कोकरिया तरेगा, यानी जो छोटे लोग हैं, मजदूर किसान लोग हैं, वो पहले, हाँ, वो ऊपर आएंगे, अमीर बनेंगे, और सलाएं डूबेगी। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन पैसे वाले बन के बैठे हैं नीचे आएंगे, ये बाद में आएंगे। ये पहली बार प्रकृति न्याय कर रही है। क्यों न्याय कर रही है? कि सारा खेल किसान मजदूर यानी कि उपभोक्ता का होता है, सारा का सारी व्यवस्था उपभोक्ता के ऊपर चलती है। कोई सा भी क्षेत्र उठा के देख लो आप, चाहे राजनीतिक देख लो, चाहे बिजनेस देख लो, कोई सा भी उठा के देख लो, हर काम संपूर्ण होता है, उपभोक्ता चलता है ना। बिल्कुल। और उनके साथ उल्टा हो रहा है, जिसकी वजह से सारा सिस्टम चलता हो, जिस पे सारी व्यवस्था टिकी हो, उसकी दुर्गति हो रही है, और जो जिस सिस्टम पे चला रहे हैं वो मौज ले रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अति प्रेस अनमोल न्याय कर रहा है, सतयुग है ये। इसीलिए अति प्रेस अनमोल बोलता है कि नवयुग की तैयारी कर लो, युग परिवर्तन का समय आ गया, एक नया इतिहास रचाने इस भारत भूमि पर अति प्रेस अनमोल आ गया। पहली बार उनको उनका हक मिलेगा। अब तक जो बिजनेस आते थे ऊपर से आते थे, नीचे से लूट के चले जाते थे, ऊपर से आते थे, नीचे से लूट के चले जाते थे। अब की बार पहली बार ऐसा होगा, नीचे से जाएगा और ऊपर का नीचे आएगा, और वो लूटने वाले देखते रह जाएंगे कैसे लूट के दिखाओ। हाँ बहन, बिल्कुल भाई, नहीं सही कह रहे हो। जितने भी नेटवर्कर हैं ये बाद में आएंगे, पहले नहीं यहाँ पे भी यहाँ पे आएंगे। तो किसान भाई जब ऊपर उठेगा, मजदूर भाई ऊपर उठेगा, लेकिन वो आएंगे, वो बाद में आएंगे। अब तक के सिस्टम क्या कर रहे थे? अब तक के सारे सिस्टम चोरों के हाथ में है, बेईमानों के हाथ में पूरे के पूरे सिस्टम, चाहे वो राजनीति हो, कोई सा भी सेक्टर उठा के देख लो। पहली बार पूरी बागडोर उस एक आम इंसान के हाथ में आएगी, जो इंसान के साथ सदियों से धोखा किया जा रहा है, जिसके साथ सदियों से शोषण किया जा रहा है। राइट, बिल्कुल सही। पहली बार इतिहास में ऐसा होगा। अब तक जो हो रहा था कि 100 में से 8 लोग दुखी, 80 लोग दुखी थे, 20 लोग मौज कर रहे थे, और जिस परिवार में 80 लोग दुखी और 20 लोग खुश हो, तो मुझे अब बताओ परिवार कहाँ तक चलेगा? बिल्कुल नहीं चल सकता। लेकिन पहली बार इतिहास में ऐसा होगा कि 80 लोग सुखी होंगे और वो 20 लोग फिर तमाशा देखेंगे। जिस परिवार के अंदर 100 के 100 सुखी हो तो वो परिवार लॉन्ग लाइफ चलेगा। बिल्कुल चलेगा। और जब तुम्हारे पास सारी चीजें होगी, पैसा तुम्हारे पास होगा, सत्यता तुम्हारे पास होगी, बिजनेस तुम्हारे पास होगा, रोजगार तुम्हारे पास होगा, संगठन तुम्हारे पास होगा, तो कौन सी ऐसी चीज रह जाएगी जिसमें आप बदलाव नहीं कर सकते? बताओ मुझे। नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। पैसा और पावर से तो सारा का सारा गेम पलटा जा सकता है। वही चीज अगर हमारे हाथ में आ जाएगी तो क्यों नहीं आ जाएगी? नहीं आ गई ना, अब तो आ गई ना भाई। हाँ बिल्कुल आ जाएगी, वो बाद की बात हो जाती है। बहुत नहीं, बिल्कुल नहीं, आ गई है और बहुत जल्द ये चेंज होगा, और मेरा टारगेट है बिल्कुल। अब मुझे बताओ, कोई बच पाएगा? कैसे बचेगा? मुझे बता दो। कोई नहीं बचेगा, कोई भी नहीं बचेगा, सबको आना पड़ेगा। अब कोई सवाल हो तो पूछिए। कर लेती हूँ, मैं थोड़ा अपना काम करती हूँ। मेरे को आपने बिल्कुल वही है, मेरे को करना है। अभी मेरे पास टाइम नहीं है, 3-4 घंटे जितना भी टाइम लगता है मुझे आज। कभी भी बस रोज इतना सा करना है आपको,
कि सुबह सुबह पूरी जो जानकारी तुम्हें नहीं है मैं बताऊंगा, हर चीज दूंगा मैं आपको, लेकिन सुनो सबकी, करो मन की। अगर मैं भी गलत बोल रहा हूँ तो उसका विरोध करिएगा। नहीं बिल्कुल सही कह रहे हो। ये नहीं कह रहा हूँ अंधभक्त बन जाना, नहीं, अंधभक्त नहीं बनना, मैं किसी को अंधभक्त नहीं बनाता। मुझे तो आप, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं अगर गलत बोलूं तो मुझे तर्क करो, मेरे से तर्क करो, कुतर्क मत करो। कुतर्क वो होता है जो दूसरा कह देता है उसको अपना लेते हैं, वो कुतर्क होता है कि उसने ऐसा कह दिया। अरे उसने कुछ भी कह दिया, वो कुतर्क है। तो तर्क कर, खुद का तर्क कर, तर्क करने से तरक्की होती है। कर, खुद से सोच, खुद से तेरा जो सवाल बनता है तो वो पूछना, दूसरों की सुन के समझ के करेगा तो फिर तू अपनी कहाँ कर रहा है, तो दूसरों के हिसाब से चल रहा है फिर। ठीक है, बिल्कुल। और आज से शुरुआत कर देना। अब किसी को टाइम नहीं देना कि 2 दिन 5 दिन सोच समझ रहे, सोच समझ लिया बहुत। नहीं, मैं सीधा फिर यही बोलूंगी, कोई बात नहीं, अगर आपको सोचना समझना तो फिर आप दूसरा सिस्टम कीजिए। आप इस सिस्टम के लायक हो भी नहीं, फिर बाद में आओगे। हाँ, गिनती बाद में आने वाला तो मैं आऊंगी। जब तेरे को मैं बोल रही हूँ ना 2000 रुपए ज्योति से ले लेना, और क्या चाहिए बोल। ठीक है बिल्कुल। फिर माथा फोड़ी करने की जरूरत कहाँ बचेगी तुझे? नहीं, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल। थैंक यू, धन्यवाद आपको। आपका दिन बहुत शुभ हो। थैंक यू भाई जी।